होता है। होता है। चाय वाय भी नहीं पीते ना हम लोग रेगुलर बेसिस पे, तो ठंड से बचने के लिए थोड़ा चाय वाय पीते हैं आप लोग तो सही रहता है। खैर आप लोग से मैं क्या ही बोलूं, आप लोग महान हो। क्यों महान हो? क्योंकि आप लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे मैं अगले जन्म में जाने के बारे में सोच सकती हूँ। इस जन्म में तो नहीं, नहीं हो पाएगा। इतना बर्फीला इलाका है वो। जब आप 2-3 साल रहोगे ना तब आपको थोड़ी आदत हो जाएगी। कुछ ऐसा अमृत या कोई दवाई खा पी के मुझे कोई वहां पहुंचा दे खिला पिला के तो सही है। देख के एक भयानक सा लगता है, बट अच्छी जगह है। वैसे जगह का भी आनंद लेना चाहिए। देख आपने आना तो था अप्रैल में, आप कह रहे थे गर्मियों में। गर्मियों में, सही बोला, गर्मियों में देखते हैं हम लोग अगर टूर बनता है तो वहां का। अब इस बार आते ना और इतनी बर्फ गिरी थी ना, तब देखते आप अच्छा व्यू। मैं आती वहां पे और आते संग बेहोश, खत्म कहानी। अब तो देखो बम गिरेगा इधर क्योंकि क्वेश्चन ही बम गिराने वाले रहेंगे। आज मैं सच बताऊं, आज का क्लास बहुत इजी है। मतलब मैंने 5-6 क्वेश्चन उठाए हैं, 6 के 6 सब इजी वाले उठाए हैं। आप लोग पढ़ो तो आप लोग को मजा भी आए, बोर भी ना लगे, बोझ भी ना लगे। कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस इतिहास है अपने आप में, इसको छोड़ के हम लोग भागते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अरे आप ही मुझे भेजने वाले थे ना मॉडल पेपर? यस मैम। तो भेजा क्यों नहीं? मैं वेट कर रही थी कि आप भेजो, और आपका नंबर भी नहीं दिखा मुझे कि कहाँ से मैं आपको कांटेक्ट करूं, क्योंकि एक तो आप लोग की आईडी अलग, नाम अलग, नंबर अलग, समझ ही नहीं आता है। मैम अभी भेज देती हूँ, उसे कौन सा टाइम लगेगा? अरे तो यहाँ पे रेडी भी तो करना पड़ेगा ना। अभी भेजने का क्या मतलब है? आप अभी भेज दो, मैं मंडे देख लूंगी। या तो मुझे भेज दो लेकिन मॉडल पेपर। डेट क्या है आज का? डेट 9 तारीख। लेक्चर नंबर कोनिक सेक्शन का चौथा होगा, 3 लेक्चर्स तो बीत ही गए हैं हमारे। So students will know about parabola. Easiest questions लिख दूं क्या? यस मैम। नॉर्मल, कॉमा, इक्वेशंस, ठीक है, ये सब आप लोग जानोगे जो कि सदियों से जानते आए हो। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ देखा हुआ है, तो लगे ऐसा तो खुश हो जाना। लेट P बी द पॉइंट, P आपका पॉइंट है ऑन द पैराबोला। y² इक्वल्स टू 8x, तो पैराबोला तो समझ जाओ किधर को बनने वाला है, सेम इसी तरीके से जैसे बनाते हैं, और उसी के ऊपर एक पॉइंट देना है हमको, विच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर C ऑफ द सर्कल, यहाँ पे नेम नहीं भी गिवन होता तो आप सेंटर को C ही लेते। अब एक चीज समझ लेना कि सेंटर कैसे निकालते थे पैराबोला में, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और रेडियस कैसे निकालते थे, दो चीजें, x² प्लस y प्लस 6 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहा है हमसे, देन द इक्वेशन of the circle passing through center। अब इनको बताओ भाई क्या है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैं ऑप्शंस नहीं देती हूँ क्योंकि एनीवेज ऑप्शन दे के भी फायदा है क्या, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शंस यहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ फिलहाल। पैराबोला बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ एक बार फिर से। लेट P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, y² इक्वल्स टू 8x, ठीक है, विच इज एट अ मिनिमम distance from center C of the circle
और इक्वेशन दिया है पैराबोला का एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही मांग रहा है ये हमसे। ये आपने पैराबोला बनाया, इसी के ऊपर एक पॉइंट इसने बोला, तो ऊपर बोला है तो यहाँ पे भी बना सकती हूँ मैं। तो इस पॉइंट को मैंने क्या दे देना है, P दे देना है, P ऑफ T। ठीक है, कितना होगा ये होगा मेरा 2t स्क्वायर कॉमा 4t, क्योंकि क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है ना, तो 4 इंटू 2x हो जाएगा। तो 2 मेरा a हो गया, यहीं से मैंने ये निकाल दिया, 2t स्क्वायर और 4t यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, सेंटर पे आती हूँ, क्योंकि सेंटर सेंटर बोल रहा था बार बार। तो सेंटर के पॉइंट तो इसको मुझे निकाल करके देने हैं, उसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, लेकिन मैं यहीं से सेंटर का पॉइंट देख पा रही हूँ। x तो 0 है और -6 हो जाएगा मेरा y। ठीक, तो दोनों पॉइंट सेंटर के भी मिल गए। अब इसने फोकल कॉर्ड हमें बोला नहीं है, तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे फोकस का भी कोई काम नहीं है। अब आप लोग बता दो अगर फोकस का कोई काम आपको दिख रहा है तो। मुझे तो दूर दूर तक फोकस का कोई काम नहीं दिख रहा है इधर। फोकस का काम नहीं, अब किसका काम है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। ठीक, तो ये इक्वेशन आपको याद तो होगा नहीं, इजी है बहुत। y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2 इंटू 2t प्लस 2t क्यूब। ठीक है, स्क्वायर के संग एक और t जुड़ जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो -6 इक्वल्स टू 0 प्लस 4t प्लस 2t क्यूब। ठीक, क्यूब आ गया है, स्क्वायर तो है नहीं, t है और 6 है। कहीं ना कहीं ये हमें पॉलिनोमियल्स की तरफ लेकर के जाएगा, मुझे लगता है। t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आपको क्या करोगे, मिडिल टर्म या तो स्प्लिट कर दो, आपको t प्लस 1 और t स्क्वायर माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी सही है, बताना सही है ना ये भी तो जो मैंने लिखा है। अरे मेरे को ही डाउट आ जाएगा, सही है बता दो एक बार। यहां से t इक्वल्स टू -1 आप निकालोगे, यहां से पता नहीं क्या निकालेंगे हम, हमें तो नहीं पता। आप मिडिल टर्म फिर स्प्लिट करने कौन जाएगा, तो हम d इज लेस देन बोल सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला रेस्ट्रिक्शन आपको पता है, d लेस देन 0। तो यहाँ पे आपका नो रियल रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके रियल रूट्स तो होंगे नहीं। देयरफॉर जो हमसे इसने पूछा था कि नॉर्मल एट P बताओ, तो P क्या होगा हमारे पास, एक तो 2 होगा, दूसरा होगा -4, एंड सेंटर तो पता ही है हमें क्या है, 0, -6। तो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे देख रहे हो सब एलजेब्रा एलजेब्रा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खोखला है पूरा। मैंने खोखले क्वेश्चन उठाए हैं, मगर हाँ ये खोखला आपको आगे जाके बहुत काम देगा। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू √4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये पूरा आपका इक्वेशन निकल करके आया। अब इसको आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन दे देना है। आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ऐसे, तो आपको उसमें से एक चूज करना पड़ता है। किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा है इस क्वेश्चन को लेकर के तो बता सकते हैं। ऐसे तो मैंने कोशिश किया राइटिंग वाइटिंग क्लियर रखूं ताकि समझ आ जाए। बच्चों मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है क्या लिखा हुआ है? यस मैम। तब तो ठीक है। ठीक है फिर चलो, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर जबरदस्ती का क्या दिक्कत लाए, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वैसे आपको एक और खुशखबरी देनी थी कि ये आपका
2016 का मेंस का क्वेश्चन था, जेई मेंस का, मतलब ये मैं लिखना भूल गई थी इधर, 2016 मेंस का था ये। अब जो करने जा रहे हो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है मगर अच्छा है, देख लो। द टेंजेंट, टेंजेंट वाला क्वेश्चन है ये। पीटी एंड द नॉर्मल TN to the parabola y square equals to 4ax at a point P, ठीक है, on it meet its axis। मैंने इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा चेंज किया है, हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड किया है। क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा डिफरेंट था, 11th क्लास के अकॉर्डिंग डाला है मैंने। एट पॉइंट्स T and N, the locus of the centroid, the locus of the centroid, ठीक, सेंट्रॉइड याद आ रहा है आपको क्या होता था? ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी मैं अपने से ही दे देती हूँ आपको, PTN is a parabola whose, आपको बताना है नंबर 1 में इसका जो वर्टेक्स है वो कितना है, 2a/3, या फिर इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0, ये x का अल्फा ज्यादा लग रहा है हमारा। नंबर 3 लेटस रेक्टम, सो लेटस रेक्टम इसका कितना है, 2a/3, या फिर नंबर 4 इसका फोकस a,0, चारों में से कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ा बच्चों, वो मतलब रेडीमेड वाला कट पेस्ट में नहीं कर पाई इसलिए, क्योंकि थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ना एक सेंटेंस चेंज करना था। तो ये है आपका एडवांस का 2009 का क्वेश्चन। क्या पूछ क्या रहा है? टेंजेंट वाला आपने देखा भी था कि एक सर्कल में कॉमन टेंजेंट होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपने देखा था, और मैंने बोला था कि आप तो 10th में पढ़कर आए हो। तो खैर आप लोग तो बहुत सिंसियर थे, J2 है तो सीधा बोले हमने नहीं पढ़ा, कभी हमने देखा ही नहीं, एनसीईआरटी में था ही नहीं, और जबकि वही एनसीईआरटी वालों को मैं पढ़ा रही हूँ अभी 10th वालों को। नॉर्मल PN to the parabola y square equals to 4ax at a point P on its meet its axis is at points T and N, the locus of the centroid of the triangle PTN। तो ये हमें करने को क्या बोल रहा है? ट्राइंगल से कुछ बनाने को बोल रहा है क्या? देखिए इसको ये हमें एक्चुअली में करने को क्या बोल रहा है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जस्ट पैराबोला तो मेरा इसी तरफ बनेगा, और इसने और एक क्या बोला है, टैंजेंट, तो मतलब एक टैंजेंट भी बनाना बहुत जरूरी है, तो ये एक टैंजेंट मैंने बना दिया। फिर क्या बोला इसने, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल आप बनाते तो अलग से तो कहीं ट्राइंगल नहीं बनता ना, इधर ही कहीं अंदर की तरफ बनता। तो मैंने क्या किया है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, मतलब पूरा नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपका, और ये आपका परपेंडिकुलर बनाएगा। अंदर पे भी एक पॉइंट हम लोग दे देंगे, पॉइंट का कोई भी नाम दे देंगे, और उसको देंगे H,K, क्योंकि हमें पता नहीं है वो पॉइंट, ठीक है। इसका नाम G दे दो, सेंट्रॉइड को ज्यादातर G से देते हैं फॉर्मूला, अगर आप देखोगे तो वो भी आप 10th में पढ़ चुके हो। P ऑफ T कितना है सबको पता है, ये 80² 280, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, ये N हो जाएगा। टेंजेंट हमारा कितना होगा, T, टेंजेंट को T से ही लोगे। अब आप देखो जरा, एक ट्राइंगल का फॉर्म आपको दिख रहा होगा PTN का,
ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं इधर में ले लूं तो और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो ये एक ट्राइंगल का फॉर्म दिख रहा है जो कि वैलिड भी है मेरा बनाना। दिख रहा है बच्चों सभी को? समझ पा रहे हो ना? सही है, समझ पा रहे हो? तो आगे बढ़ेंगे फिर। डायग्राम ये बस ना, यही हमारा जो पार्ट है हम लोग की आपस में नहीं बनती, यही एक जगह पे मैं पूछती हूँ आप बोलते हैं, बाकी सब जगह पे हमारी बात अच्छी बनती है। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, चलो जय राम जी की बोल के शुरू करते हैं। तो सेंट्रॉइड भी बन गया अपना। नाउ इक्वेशन ऑफ, अब मुझे नेम देना है। अब मैं नेम पीएन दूं पीटी दूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, सच कह रही हूँ आपको, क्योंकि टैंजेंट पीटी एंड द नॉर्मल पीएन बोला है इसने। तो टैंजेंट पीटी मतलब पीटी तो नहीं दूंगी मैं, नॉर्मल पीएन दे देती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ पीएन, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में क्या आया कि अरे पीएन का इक्वेशन मैं बनाऊंगी कैसे, बिना टेंजेंट के सर्कल तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैंने पीएन दे दिया, पीएन का कैसे बनेगा, पीटी में तो फिर भी बन जाएगा। दोनों तरफ से सोचना पड़ रहा है। पीटीएन 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 का इक्वेशन अभी आप नहीं दे सकते बच्चों। आप पीटीएन का ट्रायंगल का क्या इक्वेशन दोगे, वहां पे क्या फॉर्मूला लगाओगे वो बताओ। एरिया तो निकालना नहीं है ना हमें, क्या फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम पीटी पहले निकालते हैं, टैंजेंट का इक्वेशन तो है अपने पास, ये सोचो टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये मेरा टैंजेंट का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा यहाँ से। तो टी वाई इक्वल्स टू 0, तो x कितना बचेगा मेरे पास, माइनस ए टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया, x मिल गया माइनस ए टी स्क्वायर। ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं पता, h के लिया है मैंने। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, अब मैं इक्वेशन ऑफ टीएन भी लेके चलती हूँ। तो नॉर्मल वाला भी इक्वेशन देख लेते हैं। ये होगा आपका यहाँ पे टी नहीं ले सकते हम लोग, y से ले लेते हैं। सो y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस आपका 280 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन सही बैठेगा। यहाँ पे अगेन y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये क्योंकि नॉर्मल पे है तो x कितना बनेगा, 280 प्लस 80 स्क्वायर। उधर माइनस में था, इधर प्लस में x हो गया, तो दोनों मिल गया मुझे। अब बल्ले बल्ले हो गई ना, थोड़ा सा अब खुशी हो रहा है। यहाँ पे x माइनस 80 स्क्वायर मिल गया, उधर वो मिल गया। तो इस खुशी से फूले नहीं समा पा रही हूं मैं, क्या करूं आगे। नाउ लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ये आपके क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। इसको कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला हमारे पास नहीं है इसको निकालने का, कुछ भी एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे बन रहा है वो, h का ए टी स्क्वायर प्लस में माइनस ए टी स्क्वायर जो मेरे को मिला था, प्लस अब ये वाला को डाल दूंगी 280 प्लस 80 का स्क्वायर। तो 2a के बाद t नहीं लेंगे हम, ओनली 2a प्लस टी, 80 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। अपॉन में भी कुछ आएगा क्या, हाँ आएगा, सेंट्रॉइड बोल रहा है मतलब 3 साइड्स, मतलब अपॉन में 3 आएगा। तो 3 को सीधे इधर लेके चल जाओ, उसका रोल वहां पे कुछ नहीं है। 3h इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, और 2a, गिनती करो देवियों, 2a प्लस प्लस 80 स्क्वायर, यही तो होगा, और ये पूरा का पूरा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 दोनों पास पास हो गए, इनको थोड़ा दूर करते हैं, पूरा का पूरा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो चलो आई थिंक यहाँ तक का स्टेप मैं आपको बच्चों की तरह समझा रही हूँ, और एकदम सही सही समझ पा रहे हो आप लोग। स्टेप्स क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी अपने को निकल गया। के पता है क्या किसी को, मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे पता है कि कैसे निकाल दूंगी मैं। 280 अपॉन में 3 आ गया के,
फॉर्मूला है ये, और क्या। सेंट्रॉइड बोला है तो अपॉन में 3 लग जा रहा है। एच भी निकल गया, के भी निकल गया, और क्या निकालना है मुझे? कुछ भी नहीं निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं सीधे। सो देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ 3h इक्वल्स टू 2a प्लस a। t की वैल्यू डालनी है, k मिला था ना, तो k से t निकाल रही हूं अगर मैं, तो 3k अपॉन 2a द होल का स्क्वायर। ठीक है, 3h माइनस 2a इक्वल्स टू आपका होगा 3 3 9 k स्क्वायर अपॉन में 4a। सो के स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 4a अपॉन 9 और 3h माइनस 2a। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 2a अपॉन में 3। बच्चों स्टेप्स देखते जाओ, हाँ, कहीं पे कोई गड़बड़ घोटाला लगे तो बताना। सही है, सारे स्टेप्स हमारे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत हो तो बता देना। y निकल गया, वाई स्क्वायर। अब आपको पता भी है कि हमको निकालना क्या है, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। क्या निकालना है बच्चों हमें? आंसर नहीं आया अभी, डोंट वरी। हमें क्या निकालना है बताओ? मैम लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो होता है सेंट्रॉइड। अच्छा, ऑफ द ट्राइंगल पीटीएन इज अ पैराबोला। आपको ये बताना है कि क्या वो वर्टेक्स है जो निकाल रहे हो, या डायरेक्ट्रिक्स है, या लेटस है, या फोकस है। लोकस फोकस दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, लेटस रेक्टम भी हो सकता है वो। तो नाउ नेक्स्ट इज, हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, वाई स्क्वायर भी देख लिया। अब देखो, हम लोग सीधे सीधे ना नहीं बता पाएंगे कि क्या है उसका आंसर। कैलकुलेट करते हैं। हम लोग पहले वर्टेक्स देखते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं चलो अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी देख लेते हैं, क्या पता डायरेक्ट्रिक्स ही मिल जाए। ठीक, फिर उससे भी मन नहीं मानेगा तो बोलेंगे अरे फोकस भी तो है। फोकस तक जाते हैं, फिर देखेंगे लेटस रेक्टम की पारी आती है कि नहीं, फिर वो भी निकाल के देख लेंगे, तब पहचान पाओगे कि एक्चुअली में आंसर क्या है। तो वर्टेक्स है मेरा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, 0 ही तो है वर्टेक्स, और तो कुछ मिला नहीं मुझे। x माइनस 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 अगेन हो गया। तो अगर मैं देखूंगी तो x की वैल्यू क्या है? 2a अपॉन 3 कॉमा 0, यही तो मेरा वर्टेक्स मिला मुझे। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करूं तो ये आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है, x इक्वल्स टू माइनस से हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। देन x माइनस 2a अपॉन में 3 इक्वल्स टू में माइनस a अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू a अपॉन 3। अच्छा, ये a अपॉन 3 है तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स ही तो हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, तो लेटस रेक्टम में मैं 4a अपॉन 3 ऐसे ही लिख देती हूँ, दोनों निकल गए यहाँ पे। फोकस क्या है? अब फोकस पे आती है पारी, तो x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू a अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, फिर x इक्वल्स टू a कॉमा y इक्वल्स टू 0, ये मेरा बनता है फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना है? x इक्वल्स टू a अपॉन 3, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। लेटस रेक्टम देख लो 4a अपॉन 3, और वर्टेक्स 2a अपॉन 3 कॉमा 0। अब ये सारी चीजें जब निकल गई तो देखो कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है। वर्टेक्स दिया है 2a अपॉन 3 कॉमा 0। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा अरे अरे मिल गया आंसर मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 0 नहीं, लेटस रेक्टम 2a अपॉन 3। ठीक, तो ये भी नहीं है ना, लेटस रेक्टम तो 4a आया है, मतलब कि ये तो मेरे को सही लग रहा है, ये गलत है। डायरेक्ट्रिक्स तो एकदम ही गलत है, फोकस भी सही दिया है इन्होंने। मतलब इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही है, वर्टेक्स और फोकस भी। कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। ओके, तो इसीलिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं। तो अब जो जय श्री राम बोल के तुक्का लगाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा आंसर निकाल करके करें। 2 क्वेश्चन था, आई होप कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाया है। बाकी स्टेप्स आप लोग देख लो और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एडवांस का मैं आपको कराऊं तो आप लोग मुझे कुछ बोलोगे तो नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बता देती हूँ कि ये 2011 का एडवांस का है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनिक सेक्शन, ये दो से एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्चुअली में मेंस में आने चाहिए थे। मेंस में जो आए हैं वो कहीं आने नहीं चाहिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट एल बी अ नॉर्मल टू द पैराबोला y square equals to 4x। ठीक है। if L passes through the, ये किससे पास कर रहा है बच्चों? पॉइंट 9,6, then L is given by, then L is given by। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जरा इसको थोड़ा सॉल्व करके देखोगे नोटबुक लेकर अगर बैठे हो तो आप लोग तो या तो क्लास से भाग जाओगे या तो गुस्से में आ जाओगे। बड़ा डर लगता है मुझे आप लोगों से। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो एनीवेज मैं ब्लैक बोर्ड में लिखाती। आप लोग नोटबुक में तो लिखते हैं ना कि वहां भी बैठे रहते हैं, ऐसे ब्लैक बोर्ड दिखते रहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा। ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हो। y प्लस 3x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। थर्ड नंबर, y प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फोर्थ नंबर, y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहले ही डिक्लेयर कर देती हूँ कि इसमें से भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के। आप ये भी देख लो कि जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से ज्यादा सही है। आपको आना चाहिए सॉल्व टॉल्व करना। कितने बच्चे हैं मेरे क्लास में देख लो एक बार। अच्छा 8 लोग हैं। ओके ओके 8 लोग हैं। थैंक यू रुकने के लिए। चलिए मैं ही कर देती हूँ भाई। पैराबोला बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, ये तो 4x कह रहा है तो इधर ही को बनेगा। और कुछ कह रहे हैं टेंजेंट वेंजेंट? नहीं टेंजेंट भी नहीं कह रहा है तो वाह कमाल हो गया। लेकिन क्या क्या रहा है फिर ये? इफ एल पासेस थ्रू द पॉइंट 9,6, 9,6 को मैं कहाँ पास करवाऊं तक? लेटस रेक्टम को। सेंटर तो नहीं है कि मैं सेंटर में जाके लिख दूं 9,6। हेल्प मी बच्चों हेल्प मी। कहाँ से पास करवाऊंगी मैं? मैं भी वही सोच रही हूँ कहाँ से पास करवाएंगे, बोलोगे जरा। देखो एक बात सीख लो, थोड़ा डायग्राम बनाना। मेरे को कुछ भी नहीं आता अभी यहाँ पे। ठीक, पैराबोला बनाने तो आता है, बना लिया। अब कुछ भी, सॉरी, कुछ भी अगर नहीं आता है तो यहाँ पे एटलीस्ट पी पॉइंट तो लिखने आता है। पी पॉइंट पी, तो यहाँ पे पी लिखो। लेटस रेक्टम की बात अब सोचो, लेटस रेक्टम कहाँ था? एक तो डायरेक्ट्रिक्स बनता है, लेटस रेक्टम कहाँ था? फोकस भी चाहिए उसके लिए हमें। चलो यहाँ पे फोकस की जरूरत नहीं है। पी को आप सीधे सीधे क्या करो, क्यू से ज्वाइन कर दो। यहाँ पे एक पॉइंट दे दो क्यू, इसको चाहो तो बाहर भी बढ़ा दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। देन एक और यहाँ से आप लाइन बनाओगे, कहाँ? नीचे की तरफ। ओके, ये हमारा एक और परपेंडिकुलर बनाएगा। तो एक और परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा मेरा? ये भी परपेंडिकुलर जहां लाइन मीट हो रहा है, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनेगा इस तरफ में। ठीक है। फिर आती है पारी कि L पासेस थ्रू द पॉइंट। L हमारा पास कहाँ से कर रहा है? 9,6 से। तो उसको मैं सबसे पहले ही दे देती हूँ 9,6 नाउ। और मुझे पता है ये t स्क्वायर कॉमा 2t हो जाएगा, नॉट 280, 2t हो जाएगा t स्क्वायर। q क्या होगा मेरा? t1 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं t देती ना तो t की जगह पॉइंट्स आ गए। अब इसको मैं t1 दे दूंगी, इसको भी एक नाम देना पड़ेगा r। r क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। तो वो देखेंगे हम लोग क्या होता है।
T2 देखा जाएगा। सो नाउ यहाँ पे फॉर्मूला बना करके चलते हैं हम लोग। कैसे? T2 इक्वल्स टू समथिंग तो चाहिए अपने को, है कि नहीं? आप लोगों ने टी निकालना सीखा इतने सारे क्वेश्चंस में कि टी कैसे निकलेगा? कुछ भी दिमाग में बैठा, कोई भी फॉर्मूला? अरे देखो, टी का स्क्वायर 9 है तो टी 3 नहीं हुआ क्या? देख कर ही बता सकते थे, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। टी निकालना सीखा, टी निकालना सीखा। अगर टी का स्क्वायर 9 मैं बोल रही हूँ तो टी तो 3 ही होगा, तभी तो वो 9 बना होगा। एग्री? तो T2 लिखोगे आप 3, देन Yes, ma'am. T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 बनेगा। 3 इक्वल्स टू ये कितना बनेगा? माइनस T1 तो वैसे भी कुछ ना है, माइनस और 2 अपॉन T1। सो 3T1 इक्वल्स टू माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2। देन टी, अब अदला बदली करते हैं, इधर उधर लेकर चलते हैं। माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2, 3T1। सो T1 स्क्वायर प्लस 3T1 प्लस 2 इक्वल्स 2 में 0 आ जाएगा। इसका वही मिडिल टर्म स्प्लिट वाला काम करते हैं। T1 प्लस 1 हो जाएगा एंड क्या होगा? और T1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज है। T1 इक्वल्स टू माइनस 1 और आपका T1 इक्वल्स टू माइनस 2, दोनों ही T1 के वैल्यूज है। ठीक। y इक्वल्स टू माइनस TX प्लस 2T प्लस T क्यूब, ये भी हो जाएगा। ओके। व्हेन T इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 2 माइनस 1, y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से मुझे निकल गया। जब आपको t माइनस 2 दिया है तो क्या निकलेगा? y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू, सो ये होगा और 2x माइनस 4y नॉट इक्वल्स टू माइनस 12 आएगा। 2x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो गया। और क्या बाकी है? और कुछ बाकी है? तो t निकला ना। r वाला पॉइंट बाकी है ना हमारा। t क्या है? t इक्वल्स टू 3 है। तो जब 3 भी है, एक माइनस 1 माइनस 2 यहाँ से मिला और 3 पहले से हमें मिला हुआ है, ये t है। तो ये कितना बनाएगा आपका इक्वेशन? y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6 प्लस 27। सो y प्लस 3x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशंस अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर से प्रीवियस में चलते हैं। अब देखो, एक तो 33 वाला ही मेरे को सही लग रहा है। 33 वाला सही है। और कौन सा सही है? 33 के बाद माइनस 12 वाला और 3 वाला, ये 3 वाला और ये जो माइनस 12 वाला भी, क्योंकि साइन अगर इंटरचेंज करोगे तो प्लस 12 हो ही जाएगा। देख लो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। अब अगर ये हमें ना करने आता तो फिर तो दिक्कत हो जाती। मैम इसमें एक ऑप्शन एक की जगह देखने नन ऑफ वर्क देना चाहिए था, 15 वाला दिया है। अच्छा, वो भी बात सही है। देखो हम भविष्य तो जानते नहीं है ना कि अब अगर आपने जेई मेंस सपोज निकाल ही लिया बहुत अच्छे नंबर से, तो एडवांस में तो जाहिर सी बात है आप बैठोगे। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एडवांस के दिखा देती हूँ पहले से, कि बच्चों को एक ही बार हार्ट अटैक ना कोई दे दे। कभी देखा ही नहीं एडवांस का क्वेश्चन, तो डरना नहीं है, आदत बना लेनी है डर को अपनी। ये चीज मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में। किसी चीज को इतना आदत बना लो कि अब डर ही ना लगे। इतने भूकंप में रहो कि भूकंप आए तो डर ही ना लगे। मैं बता रही हूँ आपको। अब हम लोग के यहाँ अर्थक्वेक आता है तो हम लोग के लिए मामूली बात है, छोड़ो आ रहा है अपना काम करो। क्वेश्चन नंबर 4,
ये ना ही आईआईटी का है, ना ही जेई का है, ना ही एडवांस का है, ये सीधा साधा सा क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कुछ एक अच्छा क्वेश्चन भी करवा देते हैं, वरना आप लोग बोलोगे इतना टफ टफ क्वेश्चन लेकर आ रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और एक चीज आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, मैं बता देती हूँ। जो भी पैराबोला का क्वेश्चन उठा लो, आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और 8x मोस्टली यही आए हैं मेंस और एडवांस में ज्यादातर, बाकी कुछ उतना आया नहीं है। ये पैराबोला से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गिरते हैं। एट x1 कॉमा x1 सबटेंड्स, सबटेंड्स मतलब फिनिश, सबटेंड कर दिया उसने पूरा, और राइट एंगल एट द। तो बेसिकली ये हमसे बोल रहा है, यही क्वेश्चन है इसका, बस और कुछ नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि तुम एंगल सबटेंड करवा के एक राइट एंगल बना दो और बना के बता दो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सो पहला है, क्या ये हमसे फोकस के बारे में पूछ रहा है। दूसरा है, क्या ये वर्टेक्स के बारे में पूछ रहा है। तीसरा है, क्या ये लेटस रेक्टम के बारे में पूछ रहा है। और चौथा है, कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, NOT। चौथे को तो वैसे ही हटा देना, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, बट क्या हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, प्लीज हेल्प मी, थोड़ा बहुत हेल्प मी। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला तो बना लेंगे, तो हम माहिर है ही उसमें। चलो बनाते हैं उसी को। पैराबोला बना लिया मैंने, अब क्या करूं। कोड बनाएंगे। आपने गलती से सही बात बोल दी भाई, कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना दूं कॉर्ड, सही रहेगा। सही तो रहेगा, गलत ही क्या है इसमें। फिर ये बोल रहा है कि सबटेंड कर रहा है राइट एंगल पे, उसको किधर बनाएंगे। राइट एंगल से कैसे सबटेंड करवाएंगे, हम कट करवाएंगे। मैं बताती हूँ, देखिए ये तो पहली बात, राइट एंगल बनाना पड़ेगा आपको। सबटेंड मतलब कट करो, सबटेंड्स करके ये यहाँ तक जाएगा, तब जाके यहाँ पे आपका राइट एंगल कहाँ बनाओगे आप, यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ये जो पूरा है इसको थोड़ा और सीधा कर देते हैं, सीधा कर दोगे तो राइट लगेगा भी, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं तो ये थोड़ा सा राइट लगेगा। देन इसको जाके नीचे मिलवा देना है बस। बाकियों का नाम दे दो, नामकरण कर दो इनका। पॉइंट P है, और ये वाले को क्या दोगे, Q दे दोगे, तो इसको T2 दे दो, इसको आप T1 दे दो। ये वाला तो S है हमारा फोकस। अच्छा यहाँ पे फोकस क्या है भाई, x1 ये लोग कह रहे हैं, और 1 है, 4 1x यानी कि 1,0 है फोकस यहाँ पे। ठीक है, T1 T2 आपको पता है, T² 2t, देन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। P मेरा एक्चुअली में 4,4 हो सकता है, अगर 4,4 होगा तो यहाँ से T मेरा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तभी तो 4 आया होगा, 2 निकलेगा तभी आएगा। देन T2 की अगर बात करूं मैं, तो -2 फॉर्मूला में रख रही हूँ मैं, -2 अपॉन में T यानी कि 2 विच इज इक्वल्स टू, कितना निकलेगा भाई ये T2, T2 कोई बता सकता है। -3। -3, ओके चलो ये एक निकल गया। फिर Q का क्या करूं मैं, -3 मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 9, -3 इंटू 2 मतलब -6। Q भी निकाल दिया मैंने, देखो वाह,
क्या दिमाग है हमारे पास। T2 भी निकल गया, Q भी निकल गया। ठीक है, अब और क्या निकालें? फोकस, वर्टेक्स, लैटिस, विक्टिम। तीनों क्यों निकालोगे? वो तो हमसे पूछ रहा है। फोकस तो है इसके पास 1,0। वो तो पूछ रहा है ना, बताओ बताओ, मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दिया, कौन सा सही लग रहा है? तो उसको क्या बताओगे? नहीं नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो तीनों निकालेंगे तब पता चलेगा। ये बताओ। चलिए देखिए, मैं x की भी बात करूंगी क्योंकि इन्होंने हमें दिया है y² = 4x at x1 subtends a right angle। तो x को तो बात करना पड़ेगा। तो x1 square equals to 4x1, 4 ही लिया था हमने y में भी, x1 equals to 4। बट इस 4 का कोई काम नहीं क्योंकि y ऑलरेडी आप मतलब p4 ले चुके हो, नॉट y, p4 ले चुके हो, इसलिए हमारा x तो 0 है। इज इग्नोर्ड, इग्नोर्ड हो गया ये। ठीक, ये तो इग्नोर हो गया। बचा क्या अपने पास? p को लिखते हैं, s को भी लिख देते हैं, और कुछ छूट गया उसको भी लिख दो, q को भी लिख दो। थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा ना, 3 वैल्यू भी मिल गया हमें। ठीक है, इनसे भाई कुछ निकालेंगे हम। m ऑफ ps निकालेंगे सबसे पहले। तो ये कितना निकलेगा? 4/3। p और s का अगर निकालोगे तो 4/3 ही हो जाएगा, ये 3 पार्ट्स 4 में। फिर आप m ऑफ अगर qs निकालोगे तो कितना निकलेगा? -6, यानी कि y वाला अपॉन में 4 2 8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 4 × 2, 2 टाइम्स 4 विच इज इक्वल्स टू -3/4। ये मैंने क्यों किया वैसे? कहाँ से मेरे दिमाग में आया ये सब m लेने का? आपको याद होगा परपेंडिकुलर में पढ़ते थे आप लोग ना, m1 × m2 इक्वल्स टू -1 पढ़ा है आपने, ये वाला फॉर्मूला। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे और बताओगे उनको कि देयरफॉर मेरा जो MPS है इनटू MQS है वो -1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री एट फोकस। 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? हमारा फोकस में बन रहा है। मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि सबटेंड कर रहा है, बट 90 डिग्री नहीं बनाया था यहाँ पे। 90 डिग्री हमारा फोकस पे बनेगा। इज इट ओके बच्चों? तो आंसर होगा फोकस। ठीक है, अब मुझे सारे बच्चे एक और बात बताएं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दे दूं क्लास में करने को, सेम सेम इसी तरह, मतलब थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा 1% का डिफरेंट, तो थोड़ा ट्राई करोगे? यस मैम। नहीं करोगे तो क्या है ना कि मैं इधर ही बैठी हूँ करने के लिए, आप घर पे तो मैं नहीं देख रही आप क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं होगा तो बताओ। A is a point on the parabola y² = 4ax। ठीक है, then the normal at A, आपके A पे नॉर्मल है, cuts the parabola again। जैसे उसने वहां पे सबटेंड बोला था वैसे ये क्या कह रहा है कि cuts the parabola again at point B। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। If AB subtends a right angle, if AB subtends a right angle at the vertex of the parabola, वर्टेक्स पे ये सबटेंड करेगा। आपको तो सब कुछ दे दिया है, बस आपको क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ AB। बस यही निकाल पाएंगे तो निकाल लीजिए, और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई आंसर है ही नहीं, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नहीं है, आंसर निकालना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करूंगी, डायग्राम बना देती हूँ, ठीक, वो सही रहेगा आपके लिए। वर्टेक्स बोल रहा है, वर्टेक्स यहाँ पे लेंगे हम,
पैराबोला भी बना दूं मैं। पैराबोला आपका यहाँ पे बन गया। ये डबल कट होगा ना, तो एक यहाँ से कट करवाते हैं, एक यहाँ तक जाएगा ये। ठीक, और इनको मिलकर के आप ज्वाइन कर दो, ये भी ज्वाइन हो जाएगा। ए बी इसने नाम दिया है, तो जहां पे कट करे है वही पॉइंट पे नाम दो। एक ए दे दो, एक बी दे दो। ए आपका T1 हो जाएगा, बी हो जाएगा T2। तो ये होगा A T1 स्क्वायर 2A T1। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है ना हमें, बात ये है। ये होगा A T2 स्क्वायर 2A T2। वर्टेक्स कितना होगा मेरा? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या निकालू, 0,0 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप एम बी वी करके निकाल लेना, और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप एम ए वी निकाल लेना। ये हमारा परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा। थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने डायग्राम भी बना के हेल्प कर दिया। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, मगर स्लोप का फॉर्मूला निकालने से पहले T1 T2 निकालना है आपको। तो T2 कितना निकालोगे, -T1 - 2। ठीक है, 2/T1, ये आपका हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। और आपको पता है एम ए वी इंटू एम बी वी इक्वल्स टू -1 होता है। तो एम ए वी की जगह पे उसके पॉइंट रखिए, बी वी की जगह पे रखिए, और -1 करके उसको निकालने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई Yes, एवरीवन। ma'am. मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर देखते हैं। हो पा रहा है, कुछ कर पा रहे हो या फिर नहीं समझ में आ रहा?
बच्चों कुछ भी रिस्पॉन्स कर दीजिए ताकि मैं इसको सॉल्व करवा दूं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो, या हो रहा है तो आंसर बता दीजिए। भाई मेरे क्लास में बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 लोग हैं। चलो चलो। देखिए अगर एम ए वी की मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो क्या रखूंगी मैं यहाँ पे? 281 माइनस 280 अपॉन सी 81 स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा ना, y अपॉन एक्स इंटू, अगर आप पहले क्वेश्चन को देख करके कर रहे होंगे तो पहले क्वेश्चन में आपने बोला होगा हमें यहाँ पे पता नहीं क्या करवाई थी और वहां पे बोल रही है ऐसे करो, यहाँ पे y अपॉन 4/3 ही करवाया था मैंने आपको, माइनस में नहीं अपॉन में होगा। इंटू में एम बी वी 2a_t2 अपॉन में a_t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 तो रहेगा अभी, तो उसको छोड़ देते हैं, -1 रहेगा। कुछ कैंसिल सब दिख रहा है आपको? a से a कैंसिल कर दो, t1 स्क्वायर से एक t1 कैंसिल कर दो, t2 स्क्वायर से एक t2 कैंसिल कर दो, a से एक a कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास? t1 t2 4 इधर बचेगा, तो विच इज इक्वल्स टू -4, ये बच जाएगा। तो ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिला, -4। नेक्स्ट में जाके मैं क्या करूंगी, पहला इक्वेशन याद रखती हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, तो -4 अपॉन t1 इक्वल्स टू -t1 -2 अपॉन t1, तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये t1 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, सो t1 इक्वल्स टू 2 अपॉन t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, t1 इक्वल्स टू ±√2, ये हो जाएगा। एम ए बी इक्वल्स टू, एम कितना था, ए बी था और कितना था भाई भूल गए, ए बी और वी था ना, मतलब ए बी को अगर मैंने ले लिया तो एम ऑफ कितना बचा, -t1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ±√2, -t1 में ±√2 हो जाएगा, रूट तो माइनस में आता नहीं है तो कहानी खत्म। और v को, मेरा v कहाँ पे है एक्चुअली में, कहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, नॉर्मल पे है ना v, वर्टेक्स हो जाएगा तो नॉर्मल पे है, तो m ऑफ नॉर्मल a, ठीक है, -t1 विच इज ±√2, बस यही करना था यार। आई होप कि मैं कम क्वेश्चन करवा रही हूँ बट समझा के करवा रही हूँ और आप लोग शायद समझ पा रहे हो। पैराबोला की 2 से 3 क्लास हमने दे दिए, अब नेक्स्ट क्लास पैराबोला का नहीं होगा। अगर आप मॉडल पेपर भेज रहे हो तो वो सॉल्व करवा दूंगी, नहीं तो फिर हाइपरबोला। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं आप। मैम हम्म, भेज दूंगी क्वेश्चन पेपर, हाँ मैम मॉडल पेपर भेज